चलिए देखिए गाइस ये दो भाग करना दो सुनिए तो भैया मिस्टर चाहते हैं ठंडा हो जाए ये वाला हो गया गांव में ऐसे आप दो ऐसे ठंडा हो जाएगा दूसरा आंवले को हम क्या करते हैं काढ़े के साथ ही पका लेते हैं ताकि आंवले को पकाने के साथ जो भी होगा ना कि आंवले का जो रस निकलेगा तो उसी में रहे उसका टेस्ट उसी में रहे तो इसलिए हम क्या करते हैं काढ़े के साथ ही आंवले को पका लेते हैं फिर आंवले को पकाने के बाद हम उसको क्या करते हैं उसका जो भी फाइबर वाला पार्ट है उसका छिलका वाला पार्ट है या उसकी जो गुठली है उसको हटा देंगे और उसका पल्प तैयार कर लेते हैं ठीक है फिर उस पल्प को हम क्या करते हैं घी में और तेल में उसको भूनते हैं भूनते कैसे आप लोगों ने देखा होगा बाहर है तो देखो उसको भूनने की वो पक कैसे गया तो वो बिल्कुल डार्क चॉकलेटी ब्राउन हो जाता है आपने कलर देखा होगा और जैसे खाना बनाते हैं सब्जी में मसाला डालते हैं तो मसाला पक जाता है तो मम्मी से सुना होगा तेल छोड़ने लगेगा तब तक पकाना है वैसे ही होता है ये घी छोड़ने लगता है मतलब ये घी छोड़ने लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पक गया है तो ये दो बन रही है ये च्यवनप्राश संसाधन की जड़ी बूटियां 52 जड़ी बूटियां हमने इसको मूसली में डाल दिया है मूसली में कूट के डाला है और इसके ऊपर ये बड़ा बनता है अब हमें इसका 3/4 पानी जलाना है और बस 1/4 शेष रहेगा उसका राजा आराम से भाई बनाइए इसको बैठा नहीं है भाई पहले खुद से थोड़ा उबलने दे जब लगने लगेगा ना तब चलाना है मैं अभी भी लाल बटन दबाने का सॉरी गाइस आयुर्वेदिक क्या बोला गुलाब जामुन मेरा सही बात है आज भी मेरे को दिखने लग जाता है कि हां ऐसा है वैसे नहीं दिखता आप लोग मूक दर्शक हैं अरे भाई देखिए आंवला में हम लोग घी और तिल का तेल डाल के एक मैक्सिमम मिनिमम टेंपरेचर पे इसको पका रहे हैं और काफी अच्छा सुगंध आ रहा है अभी और हम लोग च्यवनप्राश बनके तैयार हो रहा है तो जो है पकाना होता है और 2 घंटे चला रही है बड़ी मेहनत से हम लोग पसीने में और हम लोग 54 को फॉलो कर रहे हैं और बुढ़ापे से जवानी तक सफर होता है इसमें घी डाला है और तेल डाला है और पिसा हुआ आंवला हम इसमें डाला है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है इसमें रेशे की मात्रा बहुत ही कम है इससे हमारा च्यवनप्राश बहुत ही स्वादिष्ट एक साइज थोड़ा थोड़ा लेंगे हाँ बोले उस धागे मेरा पैर जरा नहीं मैं कह रहा तुम्हारा अरे नहीं कोई भी काढ़ा बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे जो भी वाटर लेंगे स्टार्टिंग में उसका 1/4 आपको छोड़ना है ठीक है जब 1/4 होगा तो वो काढ़ा बनके तैयार हो जाता है तो ये काढ़ा बन गया इसमें से जो भी रॉ ड्रग्स थे उनको छान के हमने अलग कर लिया फिर दूसरा आंवले को हम क्या करते हैं काढ़े के साथ ही पका लेते हैं ताकि आंवले को पकाने के साथ जो भी होगा ना कि आंवले का जो रस निकलेगा तो उसी में रहे उसका टेस्ट उसी में रहे तो इसलिए हम क्या करते हैं काढ़े के साथ ही आंवले को पका लेते हैं फिर आंवले को पकाने के बाद हम उसको क्या करते हैं उसका जो भी फाइबर वाला पार्ट है उसका छिलका वाला पार्ट है या उसकी जो गुठली है उसको हटा देंगे और उसका पल्प तैयार कर लेते हैं ठीक है फिर उस बस बन के रेडी है और बहुत ज़्यादा इसको हमें चलाना पड़ेगा और जब हम पूरी च्यवनप्राश को जितना कूटा जाएगा वो उतना अच्छा तो पूरी तरह से क्योंकि वो हाथ के साथ बना आगे भी च्यवनप्राश करिए बस दिखाएं थोड़ा सा बस बस पैर डालिए पानी की रखिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये जो अनुभव है
च्यवनप्राश बनाने की और इसके सारी प्रोसेस को जानने की। ये हम आयुर्वेद बायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट और सॉरी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सबसे पहले कि आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं ये चीज़ें करनी चाहिए, और इसके लिए जितने भी देखिए पहले मुझे कहाँ से विचार आया, क्योंकि आयुर्वेद का एक अध्ययन करता होने के नाते जब मैंने ऋग्वेद को पढ़ा उसमें ऋषि च्यवन का वर्णन है, ऋग्वेदी ऋषि च्यवन, उन्हीं के नाम से बाद में च्यवनप्राश खा लेगा। उन्होंने सर वो कोई औषधि होता तो उसको खाने से उनके शरीर का जो जरा था, बुढ़ापा था, वो बहुत स्तर तक कम हो गया, उनके अंदर युवा जैसी शक्ति। तो च्यवनप्राश इसीलिए खाना बताइए वही हम प्रयोग करते हैं और बहुत हद तक उसके करीब जाने लगा, क्योंकि जो रियल टेक्स्ट था वो खत्म हो गया। अभी जो हम लोग मार्केट में जो च्यवनप्राश देख रहे हैं, जैसे डाबर का हो गया, वेदांत का हो गया, या अलग अलग कंपनियां जो ऐसे दावा करती हैं 100% आयुर्वेदिक, उससे किस तरह अलग होने वाला है हम लोग का जो ये कंटेंट? हम लोग का च्यवनप्राश क्योंकि मैनुअल हैंडमेड है, उसमें सभी अपने हाथों से पत्थर और लोहे की मुखर मुसल में हमने टूट करके बनाया है। जब भी आप बड़ी बड़ी मशीनों में जिसमें स्टील होता है, नाइकर, क्रोमियम, इन सब पात्रों में हम उसको क्रश करते हैं तो उससे हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो विद्युतीकरण होता है उससे बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं और शरीर के अंदर। लेकिन जब हम उसे हाथ से क्रश करते हैं जेंटली मैनुअली, तो उसका औषधि गुण रूप रस गंध सब कुछ बरकरार रहता है, वो अलग होता है। तो ये अंतर है मुख्य रूप से। इस समय में जैसे आयुर्वेद जैसा माना जा रहा है कि जैसे मेन मुख्य धारा नहीं आ पा रहा, जैसे एलोपैथ आ गया, तो अभी आप च्यवनप्राश या किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को कहाँ देखते हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि एलोपैथ और जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी लॉबी इतनी बड़ी बड़ी है कि हम छोटे जो प्राचीन अल्टरनेट मेडिसिन उन्होंने हम लोग अल्टरनेट कर दिया, जबकि हम लोग मुख्य धारा में प्राचीन धारा में, लेकिन वो आकर के उन्होंने अपनी लॉबी बनाई, करोड़ों की बिलियन की संपत्ति है, उसके पीछे बिजनेसमैन होते हैं। तो च्यवनप्राश बना रहे हैं ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे इफेक्ट करेगा इसके बारे में? देखिए आप जैसे कि कोई भी हमारे शरीर में एंजाइम होता है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम ऐसा है, जैसे कबीरदास लिखते हैं धरती की शीत घाम में जैसी परी सही रहे क्यों नहीं कहते हैं। हमारी देह ऐसी बनाई गई कि हर शीत घाम सर्दी बरसात सबसे जो भी छोटा मोटा सर्दी जुकाम है उससे कुछ भी राहत मिलेगी, लेकिन हमारे आप लोग कहते हैं ऐसा सिखा दें थोड़ा सा भी कुछ हो सिम्टम तो दवा खा लो, उससे हमारे शरीर प्रतिरोधक क्षमता दब जाए। आयुर्वेद का ये प्रयास बिल्कुल नहीं, 200 का संचय हो जाता है, फिर जब वो एक भयानक रूप लेकर आएगा तो फिर वो आसाद होगी शरीर का। च्यवनप्राश का भी इंग्रीडिएंट्स है च्यवनप्राश बनाने के मुख्य कुछ मेन है, जैसे जो बेस होता है च्यवनप्राश का, उसका बेसिक उसका मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। च्यवनप्राश का जो बेस है वो हम आंवला की पिष्टी से तैयार करते हैं, उबला जड़ी बूटी उबला आंवला घी में भून करके बेस तैयार किया जाता है। और दूसरा मुख्य आवश्यक होगा घी, जिसमें आंवला भुना जाएगा, वो गाय का घी होना चाहिए, क्योंकि शहद कभी भी गर्म नहीं खानी चाहिए। गर्म आजकल आप देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर में क्या है, हनी केक आ रहा है, उसमें केक के साथ हनी को गर्म कर दिया जाएगा, वो बहुत ही नुकसानदेह है। हनी यानी शहद एक ऐसा तत्व है जो हमारे रक्त के साथ बहुत मिलता जुलता है। हमारे उसको इकट्ठा करना आपको जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने के लिए कि जो प्राचीन ग्रंथों में जैसे चरक संहिता, सूत्र संहिता इसमें लिखी गई है, आजकल आपको पता है कि हर दिन 10 स्पीसीज नष्ट हो जा रही है, इतने ज़्यादा बायो पॉल्यूशन के स्टेज में, क्योंकि आपको पता है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसमें कोई वनस्पति और लता पर सब नष्ट होते जा रहे हैं। मनुष्य का एक ही प्रयास है नीचे नष्ट करें, तो उससे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ह्रास हो गया, लेकिन हम फिर भी उनसे मिलने जुलने अल्टरनेट औषधियों को करके लगभग 52 औषधियाँ जो तो मेरा ये क्वेश्चन है, आज के दिन पे मान लो जो हम लोग मतलब खाने के लिए जो भी चीज़ मिल रहा है तो ज़्यादातर मतलब फ्रेश नहीं है, उसके अंदर मतलब बहुत कुछ मतलब केमिकल मिला देते हैं, तो इसके लिए मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? आपके मतलब आप इसके ऊपर क्या बोलोगे? क्योंकि ये तो कहते ही है क्योंकि हमारे आयुर्वेद का हित भोजन मित भोजन, अच्छा खाएं और अल्प और हमारे उधर के चौथे भाग को जल के लिए और वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके पेट में 4 हिस्से तो 2 हिस्से को खाने से बने, एक हिस्से को जल से बने और एक हिस्सा छोड़ देना चाहिए वायु के संचरण के लिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे भैया हम लोग को पॉडकास्ट बनाने के लिए और आयुर्वेद में इतना काम करने के लिए च्यवनप्राश के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद।